दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज फिर देख रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया था और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 बोर्ड पे दिया गया है। सभी आदमी एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें और फिर इसके आगे मैं सॉल्व करता हूँ। ए और बी मिलकर कोई काम 3 दिन में, बी और सी मिलकर 4 दिन में, जबकि सी और ए मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। तो इसमें बोला बताए सी इसे कितना दिन में करेगा। अब देखिए, गौर करना है यहाँ पर ए और बी मिलकर, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी मिलकर 3 दिन में, बी और सी मिलकर इसे करते हैं 4 दिन में। उसके बाद दे दिया सी और ए मिलकर उसे करते हैं 6 दिन में। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आएगा, यानी कुल काम 12 आया। अब देखिए 3 से भागा लगा देंगे, 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूना 12। अब यहां तक कंप्लीट है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, बताए सी अकेला इसे कितना दिन में करेगा। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, जो सी का अकेला 1 दिन का काम निकालना पड़ेगा। तो अब यहां पर देखिए ये तीनों को जोड़ते हैं तो दूगो ए, दूगो बी और दूगो सी आएगा। तो दूगो कॉमन ले लीजिए, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से आएगा। और तीनों का 1 दिन का काम 4 3 7 2 9, बराबर में 9 रख लीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए जोड़ बी जोड़ सी का 1 दिन का काम आएगा 9 बट्टे कितना 2, यानी 4.5। अब इसमें बोला सी अकेला इसे कितना दिन में करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सी का 1 दिन का काम निकालना। इसलिए सी का 1 दिन का काम, यानी सी का 1 दिन का काम जो होगा, तीनों के 1 दिन के काम में से ए और बी का काम घटा लेंगे। ए और बी का काम हम लोग इस तरह से ए और बी को इसमें से घटा लेंगे तो क्या होगा, सी का अकेला 1 दिन का आ जाएगा। तो ए और बी का देख रहे हैं 1 दिन का कितना है 4, तो 4 इसमें से घटा लेंगे, यानी बचेगा हाफ। यानी सी 1 दिन में आधा काम करता है, यानी सी का 1 दिन का काम जो है आधा है, इसलिए सी अकेले उस काम को पूरा करेगा। यानी पूरा काम 12 है, 12 को पूरा करने में 12 बट्टा में सी का 1 दिन का काम 1/2 है, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी 12 दूना 24 दिन। यानी सी अकेला इस काम को करेगा 24 दिन में, यानी 24 दिन आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो यहां पर आप क्या देख रहे थे, जो सी अकेला पूरा काम कितना दिन में करेगा, इसका मतलब है सी का 1 दिन का काम आपको निकालना पड़ेगा। सी 1 दिन का काम सी का निकाल लेंगे, टोटल काम में सी के 1 दिन के काम से भागा लगा देंगे तो सी कुल कितना दिन में करेगा ये चीज पता चल जाता है। क्लियर है। तो चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है, श्री कृष्ण और प्रकाश एक काम को 10 घंटे में, यानी श्री कृष्ण यानी कृष्ण है और प्रकाश, के और पी लिख दिए, किसी काम को 10 घंटे में करते हैं। प्रकाश और राम यानी पी प्लस आर ये करते हैं 15 घंटे में। और श्री कृष्ण और राम इसे श्री कृष्ण और यानी कृष्ण और राम इसे करते हैं 12 घंटे में। बाबू देखना यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 60 आया, 10 छके 60, 15 चौके 60 और 12 पचे 60। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं जो किसका निकालना है। तो पूछा है तो प्रकाश अकेले इसे कितना दिन में करेगा, इसका मतलब प्रकाश का 1 दिन का काम निकालना, यही ना। और प्रकाश का 1 दिन का काम निकल जाएगा, इसका मतलब है जो आंसर आपको आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल काम में प्रकाश के 1 दिन के काम से भागा लगाएंगे तो प्रकाश पूरा काम कितना दिन में करेगा ये आपको पता चल जाएगा। तो अब देखिए ये तीनों को जोड़ेंगे फिर उसी तरह से। तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि के दूगो है, पी दूगो है, आर भी दूगो है। तो यानी के प्लस पी प्लस आर ये जोड़ देंगे तो 6 4 10 5 15। अब देखिए के प्लस पी प्लस आर का 1 दिन का काम जो हो जाएगा 15/2 यानी 7.5।
क्लियर है। लेकिन हमें पूछा है इसमें जो प्रकाश अकेले इस काम को कितना दिन में करेंगे, मतलब P का वैल्यू निकालना। तो देखिए P का वैल्यू निकालने के लिए तीनों के एक दिन के काम में से, तीनों के एक दिन के काम में से K और R का काम घटा लेंगे। तो K और R एक दिन में 5 करते हैं, तो 5 इसमें से घटा लेंगे तो बच जाएगा 5/2, यानी घटाएंगे तो बचेगा कितना, 5/2। इसलिए प्रकाश अकेले पूरा काम करेगा, तो पूरा काम कितना करना है, 60। तो 60 में प्रकाश के एक दिन के काम से भागा लगा देंगे, और प्रकाश का एक दिन का काम है 5, अब बट्टा वाला 2 पलट के ऊपर चला जाएगा। 5 से 12, अब 12 दूना कितना, 24 दिन। यानी प्रकाश अकेले इस काम को करेगा 24 घंटे में। सॉरी, यहाँ पे दिन बोल दिए, घंटा दिया है तो घंटा ही होगा, दिन दिया रहेगा तो दिन होगा, इतना घंटे में करेगा। आंसर क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ये टाइप आपका दूसरा था। तो दूसरा टाइप में क्वेश्चन नंबर अभी 20 बता चुके हैं, और आप लोग भी प्रयास कीजिए इसको बनाने का, ठीक है। क्योंकि आप खुद से जितना बनाएंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्पीड आपका तभी आएगा जब आप खुद से बनाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे। कोई चीज़ को बार बार करने से खुद उसमें स्पीड आ जाता है। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ए एवं बी मिलकर एक काम को 72 दिन में, तो लिख देना है बस उसी तरह से, ए प्लस बी मिलकर 72 दिन में, और दे दिया आगे बी और सी मिलकर, यानी बी प्लस सी मिलकर उसे 120 दिन में, जबकि सी प्लस ए मिलकर इसे कर रहा है 90 दिन में। एलसीएम देखिए यहाँ पर, जो एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 360, 72 पचे 360, 120 तिया 360, 90 चौके 360। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसमें आगे क्या निकालना है, इस चीज पर हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो 2 कॉमन, वही 2 गो ए है तो इसलिए 2 कॉमन ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से कर लेंगे। अब काम टोटल 5 3 8 4 12, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का एक दिन का काम, 2 6 के 12, यानी कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, इस चीज को गौर करेंगे। क्वेश्चन में बोला है इसमें बताएं ए अकेला इसे कितना दिन में करेगा। तो बाबू यहाँ पर गौर करना, जो ए अकेला पूछा तो ए का एक दिन का काम निकालिएगा ना, ए का एक दिन का काम निकालना, एक दिन का काम, ठीक है। तो एक दिन में देखिए ए कितना करता है, तो तीनों मिलकर 6 करता है। तो तीनों में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ए का निकालना है तो बी और सी को घटा लेंगे, बी और सी को घटाएंगे तो ए का निकल जाएगा, और बी और सी का है 3, तो 6 - 3 कर लेंगे हम लोग, यानी 3 आ जाएगा। सी एक दिन में अकेले करता है 3 काम, सॉरी यहाँ पर ए अकेले एक दिन में करता है 3 काम, इसलिए पूरा काम को, यानी पूरा काम को ए अकेले करेगा कितना दिन में, यही पूछा। तो पूरा काम तो 360 न है, 360 में क्या करेंगे, 3 से भागा लगा देंगे। तो 3 से भागा लगाएंगे, जितना आएगा मतलब ए अकेला उतना ही दिन में करेगा। तो 3 से भागा लगाएंगे, 3 से 12 तिया 36, यानी 120 दिन आया। आंसर हो जाएगा आपका 120 दिन, यानी सी अकेले करेगा तो उसे लगेगा टाइम 120 दिन करने में। क्लियर है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर अगला 22 भी है। तो आप लोग थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन खुद से बनेगा, और आपको बिल्कुल आसान, बिल्कुल शॉर्ट जो मेथड है उसी मेथड को लेके चलते हैं। जैसे अभी हम लोग बना रहे हैं, इसी तरह से पूरा टाइम एंड वर्क को हम लोग बना सकते हैं। क्लियर। तो चलेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ए और बी एक काम को 45 दिन में, तो हम लोग लिख लेंगे इस तरह से, जो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर, यानी बी प्लस सी मिलकर इसे करते हैं 60 दिन में, और उसके बाद दे दिया ए प्लस सी मिलकर इसे करते हैं 90 दिन में। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, देख लीजिए यहाँ पे 180, 45 चौके 180, 60 तिरिक 180, 90 दूना 180। यहाँ तक में कोई परेशानी है नहीं है।
तो अब देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं जो क्या पूछा। तो पूछा ए अकेला उसे कितना दिन में कर सकता है। इसका मतलब ए का एक दिन का काम निकालना है, आपको क्या करना है ये चीज़ समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 4 3 7 2 9, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकल के आ गया 9/2। तो आप यहाँ पर जानते हैं ए अकेले इसे कितना दिन में पूरा करेगा, ये निकालने के लिए ए का एक दिन का काम निकालना है। तो ए का एक दिन का काम देखिए, ए का एक दिन का काम जो होगा एक दिन में कितना करेगा, तो 9/2 में से बी और सी को घटा लेंगे, और बी और सी का एक दिन का 3 मालूम है, 3 घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 3/2। घटाने आता होगा आप लोग को, घटा के बचेगा कितना, 3/2। मतलब ए एक दिन में करेगा 3/2 काम, इसलिए ए अकेले इसे पूरा कितना दिन में करेगा ये चीज निकालना है। तो पूरा करेगा यानी पूरा काम तो 180 न करना है, तो 180 में क्या करेंगे, जो ए का एक दिन का काम 3/2 है, तो 3/2 से भागा लगा देंगे, 3 बट्टा वाला 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 3 से 60 और 60 दूना 120, यानी क्वेश्चन का आंसर जो होगा 120 दिन। मतलब ए अकेले इस काम को करेगा 120 दिन में, और ये टाइप आपका खत्म हो गया। और इसी तरह से ये पूरा टाइप बनेगा। इसमें देख रहे थे जब भी दे रहा था तो 2 व्यक्ति कितना दिन में करेंगे, 2 व्यक्ति कितना दिन में करेंगे, 2 व्यक्ति कितना दिन में करेंगे, इस टाइप का था। तो इसमें किसी का भी अकेले पूछेगा तो क्या करना है, इसमें तीनों का निकाल कर उसमें से 2 का घटा लेंगे, तीसरा व्यक्ति का निकल जाएगा। तीसरा व्यक्ति का एक दिन का जब निकल जाएगा तो टोटल काम में उतना से भागा लगा देना, यानी टोटल निकल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक, यानी क्वेश्चन नंबर बढ़ते हुए 23 पे आएगा और टॉपिक आपका 3 है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये अगला क्वेश्चन जो है, अगला टाइप, ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे जो हम अभी बताएंगे, और समझने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा तब आपको जरूर लगेगा जो ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल था। चलिए देखते हैं। ए किसी काम को 42 दिन में पूरा करता है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ए किसी काम को 42 दिन में पूरा करता है, इसको टाइम लगता है 42 दिन। अब देखिए इसमें क्या बोला, जो बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, देखिए ध्यान देना है यहाँ पे। ए और बी 2 आदमी, क्षमता इफिशियंसी, क्षमता क्या होता है आप लोग को पता है। क्षमता का मतलब होता है जैसे ए और बी है, तो ए एक दिन में अगर 10 गो रसगुल्ला खाता है और बी एक दिन में 15 गो खाता है, इसका मतलब बी का क्षमता क्या है, ज़्यादा। तो आप समझ रहे हैं जो ज़्यादा वर्क करेगा उसका क्षमता ज़्यादा कहलाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखना है जो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो ए से 40% अधिक है, यानी 40%, गौर करना है यहाँ पे 40%, परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100, तो 40/100 कर लेंगे और काटेंगे तो 20 दूना 40 और 20 पचे 100, यानी 2/5 आया। और हम लोग जानते हैं अधिक बोला है, अधिक बोलता है तो ऐसे करके जोड़ के लिखते हैं, यानी 5 दूना 7/5। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, जो बी का क्षमता ए से ज्यादा है, इसका मतलब है जो ए का कम हुआ बी का ज्यादा हुआ, तो ज्यादा मतलब 7 हो जाएगा बी का, ए का कितना होगा, 5 होगा। क्लियर है? यानी यानी बी का क्षमता ए से ज्यादा था 40%, तो कहने का मतलब ए का 5 हुआ तो बी का 7 हुआ। वृद्धि करने पर ज्यादा वाला तो 7 ना है, तो 7 हो जाएगा बी का और 5 हो जाएगा ए का। क्लियर है? अब देखिए गौर कीजिएगा, जो ए किसी काम को 42 दिन में करता है, और जबकि हमें ये बात पता है जो ए एक दिन में 5 काम करता है। तो अब गौर कीजिएगा, जो ए एक दिन में अगर 5 को रसगुल्ला खाता है तो 42 दिन में कितना खाएगा, तो वो टोटल काम ना हो जाएगा। टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा 5 × 42,
यानी टोटल वर्क हो गया 5 गुने 42, क्योंकि ए एक दिन में 5 पीस खाता है तो 42 दिन में कितना, तो 42 गुने 5 कर लेंगे तो एक टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कुल कितना मिठाई था, तो 42 गुने 5। तो अब क्वेश्चन में बोला बताइए इसी काम को बी कितना दिन में पूरा करेगा, तो इसलिए इस काम को करने में बी को समय लगेगा 42 गुने 5 आ बट्टा में बी तो एक दिन में 7 पीस न खत्म करेगा, तो 7 से भागा लगा दीजिए, 7 6 के 42 आ 6 5 30 होता है, मतलब बी अकेला इसे करता तो 30 दिन में खा जाता, मतलब 30 दिन में समाप्त हो जाता। आंसर आपका हो गया कितना, 30 दिन। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देखें। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। ए की कार्य क्षमता 20 से 60% अधिक है। गौर करना है, यहाँ पर ए और बी है। अब देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला है उस पर गौर करना। 60%, 60 परसेंट का मतलब हम लोग जानते हैं जो बट्टे में 100 होता है, काटेंगे तो 20 तिया 60 आ 20 पचे 100 हुआ 3/5। लेकिन अधिक बोला है तो अधिक जब भी बोलता है तो जोड़ कर लिखते हैं, यानी हो जाएगा 5 आ 3 कितना 8 आ बट्टे में 5। तो अब देखिएगा इसमें जो किसका अधिक है, जिसका अधिक बोला है उसका ज़्यादा वाला लिखेंगे 8 लिखेंगे, जिसका कम है उसका 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो क्वेश्चन में बोला जो ए की कार्य क्षमता 20 से 60% अधिक है, मतलब 20 से ज़्यादा है किसका, ए का। तो ए का हुआ 8 और बी का हुआ 5, ये क्षमता हुआ। क्षमता जो होता है ना वो एक दिन का काम होता है, जो आप एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। ए का क्षमता हुआ 8, तो आप बोल सकते हैं ए एक दिन में 8 गो समोसा खा सकता है, और बी कितना खाएगा, तो 5 गो खाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जो ए अकेला इसे 80 दिन में खाता है, तो कहने का मतलब हुआ ए एक दिन में 8 पीस खा लिया तो 80 दिन तक खाते रहा, तो 80 दिन में टोटल कितना खा लेगा, तो टोटल हो जाएगा 80 गुने 8 8 8 64, यानी 640 पीस था। कहने का मतलब टोटल वर्क हमें पता चल गया जो 640 था। तो इसलिए अब क्वेश्चन में बोला बताइए बी अकेला खाएगा तो इसे कितना दिन में खा जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर हम खाने वाला बात बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काम करने की बात है। तो यही न हुआ जो 640 काम है और आपको पूछा बी अकेला इसे कितना दिन में कर लेगा। तो यहाँ पर हमें पता है जो बी एक दिन में 5 काम करता है, इसलिए बी को अकेला ये 640 काम करने में 640/5 तो भागा लगा दीजिएगा तो आएगा कितना, 5 एकम 5 आ 5 दूना 10 4 5 8 40, मतलब 128 दिन लगेगा। यानी बी को अकेला लगेगा 128 दिन, यानी आंसर हो गया आपका 128 दिन। समझे? क्लियर है? देखिए इसको एक बार फिर से, और आप लोग रिवर्स करके देखते रहिए इसको, जहाँ तक प्रयास है जो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग इसी तरह से अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन अगला है आपका 25 नंबर, इसको हटाते हैं। देखिए 25 में है ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम बी कितना दिन में करेगा। अब देखिए ये सब जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना, अभी आपको समझने के लिए हम वैसा निकाल के बता रहे हैं, नहीं तो ये सब का देख देख कर आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? देखिए कहिएगा कैसे दे सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए। देखिए ए एक काम को 70 दिन में किया है ना, वैसे आपको 2 क्वेश्चन तो हम बता ही दिए हैं निकाल के, इसको एक डायरेक्ट इसका आंसर आपको हम बताते हैं। देखिएगा बी वही काम कितना दिन में करेगा, बी का निकालना है ना। तो देखिए गौर कीजिएगा, जो बी ए से 40% अधिक कुशल है, 40% अधिक कुशल है कौन,
क्वेश्चन में बोला बी जो है ए से 40% ज्यादा कुशल है, तो आप ही बताइएगा जिसका क्षमता ज्यादा रहेगा तो वो तो कम दिन में करेगा ना। यानी यहां पर बोला जो बी ए से 40% अधिक कुशल है, कहने का मतलब बी का क्षमता ज्यादा है। अब बी का क्षमता ज्यादा है तो बी ए से कम समय में करेगा। बी क्या करेगा, ए से कम समय में करेगा। कम कहने का मतलब 70 से कम समय में करेगा, 70 से कम लाना है। तो अब देखिए 40% का मतलब होता है 40/100, काटिएगा ना तो 20 दूना 40। देखिए लिख देते हैं थोड़ा सा, 40% का मतलब 40/100, काटेंगे 20 दूना 40, 20/100। अधिक है तो अधिक का मतलब जोड़ कर यानी 7/5 ना, 7/5 है। लेकिन आपको क्या अभी बताए, जो ए किसी काम को 70 दिन में करते हैं तो बी इसे कितना दिन में करेंगे, जबकि बी का क्षमता बोला 40% ज्यादा है। तो आपको पता है जो बी का क्षमता ज्यादा है तो बी ए से कम समय में करेगा। कम करने के लिए कम वाला ऊपर रखिए और ज्यादा वाला नीचे रखिए। क्लियर है। तो अब देखिए ना 7 दहाई की 70, तो 10 पचे कितना, 50 दिन में कौन करेगा, बी करेगा। यानी बी करेगा इसे 50 दिन में, यानी आंसर आपका हो गया 50 दिन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो चलिए इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो ये अधिक का कम करने वाला जो भी बात है ना, तो ये माइंडली कैलकुलेट कीजिए। लिख कर करेंगे तो उतना 1 सेकंड ज्यादा लगेगा, और माइंडली कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे देखिए 40% मन में कैलकुलेशन हो गया, 20 दूना 40, 20/25 वृद्धि बोला तो 2 5 7/5। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए इसको भी डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। 12 दिन में करता है ए, तो आपसे पूछा बताइए वही काम बी अकेले कितना दिन में कर सकता है। तो बोला है क्वेश्चन में बी ए की उपेक्षा 50% अधिक कुशल है। तो 50%, 50/100, काटेंगे 1/2, 1/2, अधिक का मतलब 2 1 3/2। अधिक का मतलब 3/2 ना आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है सो देखिए। ए किसी काम को करता है 12 दिन में, तो आप यहां पर जान रहे हैं जो बी का क्षमता ज्यादा है तो बी ए से कम समय में करेगा। कम करने के लिए कम वाला को ऊपर रखिए, ज्यादा वाला को नीचे रखिए। अब काट के देखिए 3 चौके 12, तो 4 दूना कितना, 8 दिन आया। मतलब ई इसको कर सकता है 8 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आया। तो आप देख रहे हैं इसी तरह से ये टाइप आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, और आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप पर ज़रूर मैसेज कीजिए, ठीक है। आपका व्हाट्सएप नंबर 88 73 30 29 98 है। क्लियर है। इसको आप लोग नोट करके इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको जो भी लेना है टाइम एंड वर्क का, या जो भी चैप्टर का, जो चैप्टर चल रहा है उसका वीडियो में जो भी क्वेश्चन है उसका लेना है, तो आप इस पे मैसेज कर लेंगे जो प्लीज़ नोट्स चाहिए, ठीक है। तो आपको ये नोट्स मिल जाएगा और आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे। उसमें आंसर भी दिया रहेगा, आप आंसर मिलाएंगे, बनाएंगे आंसर मिलाएंगे, बनाएंगे आंसर मिलाएंगे। क्लियर है। तो आज रखा जाए इतना ही तक, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।